फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। कल मैंने आपको बताया था कि पावन खंड जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है और जो ये पावन खंड है, भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी निकली। मतलब जितना मैंने सोचा था कि कितनी आइकॉनिक मूवी होगी और जितनी इसकी तारीफ़ें हो रही थी, क्या ये उसके ऊपर खरी उतरेगी कि उससे आगे निकल जाएगी, तो मैं बोलूँगा इट इज़ सिंपली माइंड ब्लोइंग। यू हैव टू सी इट। बट जिस तरीके की इसकी प्रेजेंटेशन है, आपको ना थोड़ा सा बिल्डअप के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्डअप के लिए आपको पूरी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी, उस टाइम का साम्राज्य, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ब्रिटिशर्स का आगमन हो रहा था, और अपने साथ में जो सिद्धि सेना का क्या रोल है और ये कन्फ्लिक्ट क्या है, वो चीज़ें आपको समझने के लिए थोड़ा सा बिल्डअप देना पड़ता है, एटलीस्ट इंटरवल तक। और स्पेसिफिकली यहाँ पर शिवाजी महाराज का जो एम था, विजन था, और जिस तरीके से वो अपनी स्ट्रैटेजी चलते थे, और एट द सेम टाइम वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन। मतलब ऐसा नहीं है कि तैश में आके डिसीजन ले लिए, और वो अपनी इंटेलिजेंस भी यूज़ करते थे। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि किस तरीके से अगर उनको कहीं से एस्केप होना है तो वो एस्केप रूट क्या होगा, उसकी प्लानिंग क्या होगी। ये बहुत सब ज़बरदस्त चीज़ था। और दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े होने वाली जो चीज़ लगती है ना, कि आपके पास एक विजन है, बट वो विजन को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हो आप दूसरों के अंदर, ताकि वो भी बिल्कुल उसी के ऊपर खरा उतरता है। ये शिवाजी महाराज के अंदर आई थिंक एक अलग सा ही टैलेंट था, अलग सा ही कुछ था, जिसकी वजह से उनके वचन मतलब सत्य वचन, और उसकी राह पे लोग निकल जाते थे। बहुत बढ़िया है। तो आपको वैलर यानी बहादुरी ऑफ मराठास बिल्कुल भर भर के यहाँ पर दिखता है। और कहीं ना कहीं जो पवन खिंड की जो बैटल है, और जो 12 घंटे चली थी टू हेल्प शिवाजी महाराज टू एस्केप, और उसमें क्या कुछ होता है, यही सब आप विटनेस करते हैं, जहाँ पर बाजी प्रभु देश पांडे की जो वीरता है वो आपको दिखती है। और इनके डायलॉग्स, इनकी बॉडी लैंग्वेज, और लास्ट का जो इनका पूरा लड़ाई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज निकल जाएं, वो इतना ज़बरदस्त है कि मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये जो इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कोई ऐसा नहीं कोई सिक्स पैक्स वाला कोई बाहुबली है, बट ही इज़ अ मैन विद ब्रॉड शोल्डर्स, एकदम ऐसे तना हुआ, जो मतलब ऐसे देख रहा है कि जैसे कि मतलब आजा देख लेंगे तेरे को टाइप्स। उस तरीके से यार, वन मैन अगेंस्ट मेनी वाली कहानी है यहाँ पर। और ये कहानी वैसी वाली नहीं है जो नकली है। मतलब हम कई बार मजाक उड़ाते हैं साउथ की फिल्म्स का, एक बंदा 1 लाख लोगों को मार रहा है, बट अगर आपको यहाँ पर जेन्युइन जज्बात देखने हैं कि अपनी किंग के लिए लॉयलिस्ट होके और उनकी बिलीव्स को बचाए रखने के लिए अगर एक आदमी के अंदर वो पूरा घुट जाए, तो वो फिर कैसे लड़ लेता है, तो उसके अंदर अलग सी एक शक्ति सी आ जाती है। वो जो शक्ति होती है ना, आपको बिल्कुल गूज बम्स देने शुरू कर देती है। वो बहुत ज़बरदस्त है। और एंड के जो सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। बट आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा, और क्योंकि ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सबटाइटल्स के साथ देखना पड़ेगा। जो एंटागनिस्ट है इसके अंदर, सिद्धि जौहर का जो कैरेक्टर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल यहाँ पर दिखाया गया है। उसका मेकअप और एक्चुअली प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में यहाँ पर बात करनी चाहिए। जो इसका बजट है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो जिस तरीके से मुझे लगा था ट्रेलर वेलर देख के कि शायद इसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ठीक ठाक सा होगा, और इट विल बी लेट्स से अ टीचिंग फॉर लॉट ऑफ अदर डायरेक्टर्स हाउ टू अचीव अ ग्रेट विजुअल इन लिमिटेड बजट। ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी लिमिटेड बजट से लिमिटेड तरीके के वीएफएक्स यूज़ करे करे हैं जो दिखते हैं, बट इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हैं, और इतने ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, इमोशंस को इग्नाइट करने के लिए, स्पेसिफिकली वॉर सीन्स के लिए जो रेफरेंसेस यूज़ हुई हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसके घर में अगर कोई, मान लीजिए कि कोई मम्मी है या फिर उसकी कोई वाइफ है, उसको क्या इंडिकेशन मिलता है, मैं बताऊंगा नहीं क्या इंडिकेशन मिलता है, बट वहीं से उसको इंडिकेशन मिल रहा है। और क्योंकि वो दुख की भावना घर में भी बन गई है, तो आप भी उस दुख की भावना के अंदर इनग्रोस हो जाते हो, और आप ये जो थोड़े से हल्के वीएफएक्स हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो। तो काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से ये बनाया गया है, और इसी वजह से मेरा मूवी शूवी स्कोर भी रहेगा इसके लिए ए। काफ़ी इंटेंस है ये, आप देखोगे आपको हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा पता चलेगा। और स्पेसिफिकली जब हम इसको गोधुखंड मेरे ख्याल से बोला करते थे, और उसका नाम पवन खिंड कैसे हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस थे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। ज़रूर देखो, अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर है। अगर हो सके तो बच्चों के साथ देखो, उनको भी पता चलना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।